बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने तमाम नाजरीन को आज की नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, गुलामी के दौर की शुरुआत में गुलाम शदीद मुज़ाहमत करता है। गुलामी किसी तौर कबूल नहीं करता और अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए बेहद जद्दोजहद करता है। वो सब जंजीरों को तोड़कर दोबारा आज़ाद फिजाओं में सांस लेना चाहता है, लेकिन शिकंजा मजबूत होता है, उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जोश और तड़प में कमी आती जाती है और उसकी मुज़ाहमत वक्त गुजरने के साथ कम होते होते दम तोड़ जाती है। आज़ादी एक ख्वाब बन जाती है और गुलामी से समझौते शुरू हो जाते हैं। आका और गुलाम का रिश्ता तस्लीम कर लिया जाता है। हर गुजरता दिन गुलाम के अंदर आज़ादी की उम्मीद को कम करता जाता है और मगलूबियत की नई आदत इसकी जिंदगी का मामूल बन जाती हैं। आका के हुक्म की तामील उसका अव्वलीन फर्ज बन जाता है। आका की खुशनुदी से उसका चैन सुकून मशरूत होता है। बस अब उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद आका को खुश रखना बन जाता है, अहकाम बजा लाना और बस। उसके दिन रात ताबेदारी में गुजरते हैं। अब इस गुलाम को आका के कदमों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगता है। अब एक नया फेज शुरू होता है। उसके अंदर से इज्जत, गैरत, दिलेरी, अना, खुददारी निकलते हैं और उनकी जगह बुज़दली, चापलूसी, कमीनगी दाखिल हो जाते हैं। अब गुलाम को दरिश्त, नखुवत भरा लहजा बुरा नहीं लगता। हकारत अमेज रवैया उसकी अना पर चोट नहीं लगाता। आज़ादी क्या होती है किस्सा पारीना बन चुका होता है। इस जिल्लत भरी जिंदगी में जिसका वो आदी हो चुका है, अगर कोई दूसरा शख्स इसके साथ अच्छे अखलाक और मोहब्बत से पेश आता है तो वो है उसकी तरह का दूसरा गुलाम। अब उसके माइंड सेट की तकमील कुछ इस तरह होती है कि जो उसके साथ मोहब्बत और अखलाक से पेश आए वो उसकी तरह का गुलाम है, जिसे बहरहाल वो कोई इज्जत और अहमियत नहीं देता, और जो उससे गंद की तरह फासला रखे और हकारत अमेज रवैया अपनाए वो इसका आका है और काबिल इज्जत और एहतराम है। अब ये मुकम्मल गुलाम बन चुका है। अब इसको आका और आकाओं जैसे लोग कामयाब लोग नजर आते हैं। धीरे धीरे वो लोग इसका आइडियल बनते जाते हैं। वो उनकी तरह का लिबास पहनने में फख्र महसूस करता है। बालों का अंदाज, बात करते हुए चेहरे के उनसे मुशाबा अंदाज अपनाना उसको खुशी बख्शते हैं। गर्ज अपने सयाद आका से मुशाबहत इख्तियार करने में इसे खुशी और फख्र महसूस होती है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं इंसान एक हिस्सा शऊर और दो हिस्से लाशऊर के इम्तिजाज के साथ जिंदगी गुजारता है। कोई जिस्मानी या ज़हनी अमल मुतवातर और मुसलसल किया जाए तो आदत बन जाता है और आदतें लाशऊर की वसी और अरीज खलाओं में अपने नकूश छोड़ती जाती हैं। गुलाम के साथ भी यही कुछ हो रहा होता है। वह बिल्कुल मैकेनिकी तरीके से बगैर किसी खलश के जिल्लत में जिंदगी गुजार रहा होता है। गुलामी के इस दौर में इस गुलाम के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा आज़ादी नाम की किसी चीज से वाकिफ नहीं होता। आंख खोलते ही जिस माहौल को देखता है, शऊर संभालते ही इस माहौल के तमाम उसूल और ज़वाबित को बहुत आसानी से अपना लेता है। ये बच्चा एक पैदाशी गुलाम है। वो अपने बाप के एक एक तर्ज अमल को अपनाता जाता है। इसके लिए भी हर वो शख्स काबिल इज्जत है जो इससे हकारत से पेश आए और इसके अपने जैसे मोहब्बत करने वाले गुलाम उसके लिए बेतौकीर होते हैं। उसके बाप की तरह उसके आइडियल भी आका और आका नुमा लोग होंगे और फिर इस पैदाशी गुलाम की अगली नस्ल, फिर इससे अगली नस्ल और फिर उससे अगली नस्ल। इल्मे विरासत के माहिरीन कहते हैं माहौलियाती तब्दीली अगर बहुत ज्यादा तवील अरसे तक कायम रहे तो जानदार के जेनेटिक मेकअप को तब्दील कर देती है। यानी नस्ल दर नस्ल गुलाम रहने वाली इस गुलाम नस्ल का बच्चा अगर एक आज़ाद मुल्क पैदा हुआ हो और आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी हो तो भी वो अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिली हुई गुलामाना आदात और अतवार का गाहे बगाहे इजहार करेगा। इसके लिए भी इसको इज्जत देने वाले लोग मामूली और बेतौकीर होंगे और ये भी हर शख्स को अपना आका बनाएगा जो इससे हकारत अमीर सलूक रवा रखेगा। ये नस्ली गुलाम आका नुमा उमरा की दौलत, गाड़ियों, जर जमीन से बगैर किसी वजह के मुतासर होगा और इनके कदमों से लिपटा जाएगा और हर इज्जत करने वाले को कोई अहमियत नहीं देगा। अगर गौर किया जाए इस तरह के रवैये के लिए ये नस्ली गुलाम ज्यादा कसूरवार नहीं ठहरता, क्योंकि ये टेढ़ापन इसकी रगों में मौजूद है और ये इन्हीं खसूसियात का इजहार कर रहा है जो इसने अपने आबाओ अजदाद से विरासत में ली हैं। समाजी जिंदगी में इस आज़ाद मगर नस्ली गुलाम का रवैया बहुत अजीब होता है। बरसगीर में हमारे आबाओ अजदाद अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। आज अक्सर लोग अंग्रेज के लिबास और आदात और अतवार की नकल करते नजर आते हैं तो इल्मे विरासत की ये थ्योरी सच मालूम होती है। लेकिन संगीन मसला और बड़ा अलमिया ये है कि ये लोग हमेशा आबाओ अजदाद के आका नुमा उमरा से मुतासर होते हैं और अपनी बागदौड़ उन्हीं लोगों के हाथों में देकर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। इस तरह रियासत में बेहिस आकाओं और बेवकत गुलामों की सूरत हाल एक दूसरी शक्ल में जारी रहती है। इल्मे विरासत
یہ بھی بتاتا ہے کہ ماحول کی تبدیلی سے وراثتی نقائص کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اچھی تعلیم اور تربیت سے اس ذہنی غلامی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں وہی قومیں اس ذہنی غلامی کے چنگل سے آزاد ہوئی ہیں جنہوں نے تعلیم کو اپنایا اور شعور کی منزلیں طے کرتے ہوئے دنیا میں بلند مقام پا لیا۔ ناظرین محترم، ہمیں بھی اسی شعور کی تلاش ہے تاکہ ہم غلامی کے ان اعلیٰ ترین درجوں سے نکل کر روحانی طور پر اس دنیا میں سفر کر سکیں۔ امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔